जैसे शरीर को भोजन चाहिए तो अब हमें एक लिस्ट बनानी पड़ेगी। ये लिस्ट हर इंसान की अलग होगी क्योंकि सबका ग्रोथ और डेवलपमेंट अलग होता है, सबका माइंडसेट अलग होता है। तो सबसे पहले हमें हर चीज़ को नोटिस करना होगा कि कौन सी चीज़ खाने के बाद में हमारी बॉडी में क्या रिएक्शन आता है। अगर आपको अच्छा फील हो रहा है, हेल्दी, आप एक्टिव बने रहते हैं, तो वो चीज़ आपके लिए अच्छी है, मगर उसे आपको कम क्वांटिटी में लेनी है। जितना भी आप कंज्यूम करते हो उससे उसे धीरे धीरे थोड़ा सा कम कीजिए ताकि हमारे और बॉडी के ऑल ऑर्गन अच्छे से वर्क कर पाएँ उसे पचाने के लिए। दूसरी चीज़, अगर आप बहुत सारी चीज़ों को इग्नोर करते हो, ये चार्ट हम सभी को बनाना पड़ेगा कि फैट, कार्ब्स और प्रोटीन, अब ये सबके हाइट, वेट और सबके बॉडी के अनुसार अलग अलग होती है। तो अगर आप स्टार्ट करना चाहते हैं तो स्टार्टिंग में एक हेल्थ चेकअप ज़रूर करा लें। इससे आपको आपकी बॉडी टाइप का पता चल जाएगा कि आपकी बॉडी में कौन कौन से विटामिन्स की कमी है। उसके हिसाब से आप अपने डाइट में वो चीज़ इंक्लूड कर सकते हैं। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप वेजिटेरियन हो या नॉन वेजिटेरियन हो, आप कुछ भी कंज्यूम करते हो तो वो आपको एक लिमिट में करनी है। और ये डाइट तो सभी को फॉलो करनी है, जैसे भूख से कम खाना, ज़रूरत के हिसाब से पानी पीना और कैलोरी काउंट करना। सिंपल सी बात है कि अगर हम अपने खुराक से थोड़ा भी कम खाते हैं तो ऑटोमेटिक हमारा वज़न कम होना शुरू हो जाता है, और हम अगर अपनी खुराक से ज़्यादा खाते हैं तो हमारा वज़न गेन होना चालू होता है। अब हमें हर चीज़ को खाने के पहले सोचना होगा, जैसे स्वीट हो गया, आइसक्रीम हो गया, कोल्ड ड्रिंक हो गई, पैकेज फूड हो गया, ये तो जहर है और जहर आपकी पूरी मेहनत को बर्बाद कर सकता है। अब ये तो नहीं कहा जा सकता कि हम इस जहर को एकाएक छोड़ दें, मगर धीरे धीरे क्वांटिटी कम करते करते आप उसे कुछ हद तक कंट्रोल ज़रूर कर सकते हो। तो अगर आप उसे छोड़ नहीं भी पा रहे हो तो उसे कम कर दें और एक कदम अपने हेल्थ की ओर आगे बढ़ाएं। अब इसके बाद में बारी आती है स्लीप की। अगर आप डाइट फॉलो कर रहे हो तो भी हमारे अंदर एक ऐसी प्राण शक्ति होती है कि जब हम सोते हैं तो हमारी बॉडी अपने आप को हील करना शुरू करती है, अपने आप को रिपेयर करना चालू होती है, और आधी से ज़्यादा बीमारियां तो प्राण शक्ति खुद ही ठीक कर देती है। आज हम इतने बीमार इसलिए होते हैं कि आधी रात तक हम मोबाइल की चपेट में रहते हैं, और हमारी प्राण शक्ति को वो हीलिंग, बॉडी को हीलिंग करने का, सारी गंदगियों को निकालने का और फिर से उसे रीएक्टिवेट करने का प्रॉपर टाइम नहीं मिलता। तो आज जो हमारी दशा हो रही है उसके ज़िम्मेदार भी हम खुद हैं। अगर हम रात में कम से कम, अगर आप ज़्यादा भी बिज़ी हो, 6 घंटे की भी प्रॉपर नींद लेना तो भी हम 50% तो ऐसे ही ठीक हो जाएंगे। लेकिन एक टाइम होना चाहिए, उस पर्टिकुलर टाइम पे आपको सोना है और फिर उठना है। अब देखिए, अपने खाने के टाइम को भी हम फिक्स कर दें। अगर सपोज़ आप रात में जो मील ले रहे हो उसके टाइमिंग को 1-2 घंटे आगे कर दीजिए। अब हर इंसान 6-7 बजे तो खाना पॉसिबल नहीं है, मगर कोशिश करें कि आप 10 बजे के पहले खाना खा लें और फिर 10 बजे के बाद आप कुछ ना खाएं। ये तो शायद हर इंसान कर सकता है, या ज़्यादा ही मजबूरी है आपकी तो आप दोपहर में अच्छे से खाएं, और रात को अगर 12-1 बजे भी कुछ लोग खाते हैं तो वो एकदम लाइट हो,
कुछ ना से तो कुछ बेहतर है। अब एकाएक तो कोई अपनी लाइफ स्टाइल को बदल नहीं सकता और भूखा भी नहीं रहा जा सकता। इसलिए आप अपनी सिचुएशन देखें, उसके अकॉर्डिंग ही डिसीज़न लें, क्योंकि कहना आसान होता है पर उसे फॉलो करना बहुत मुश्किल होता है। अगर 3-4 दिन फॉलो करके एक दिन आप उसमें चूक भी जाते हैं तो गिव अप ना करें, फिर से एक शुरुआत करें, क्योंकि ऐसे करते करते आप कब इसमें महारत हो जाओगे आपको खुद भी नहीं पता चलेगा। अब बात करते हैं, हमने डाइट को प्रॉपर कर लिया, हमने अपने स्लीपिंग मोड को कर लिया। अब तीसरी चीज़ जो हमें करनी है वो है एक्सरसाइज। आजकल हम ब्रेन का, माइंड का काम तो कर ले रहे हैं मगर एक्सरसाइज में बहुत पिछड़ रहे हैं। अगर हमारे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है तो भी हम फ़ोन पे बात करते हैं। दिन में 2 घंटे तो हम फ़ोन पे बात करते हैं, चलिए उसमें से 1 घंटा भी निकाल देते हैं। तो आप जो भी बात करें वो वॉक करते हुए करें। जब भी आप खाना खाएं तुरंत चेयर पर या बिस्तर पर ना लेट जाएं, आप वॉकिंग कर लें। अगर आप कोई भी फिटनेस ट्रेनिंग लेते हो, जैसे जिम जाते हो, योगा करते हो, या आपकी हॉबी है डांसिंग, जुम्बा करते हो, अगर आप इन सारी एक्टिविटियों में पार्टिसिपेट करते हो तो आपके लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि आपका एक माइंड कनेक्शन बनता है आपकी बॉडी से, तो उससे माइंड भी रिलैक्स होता है और बॉडी के एक्स्ट्रा फैट भी लॉस होते हैं और आपकी फिटनेस, स्ट्रेंथ भी बढ़ती है, जो बहुत अच्छी होती है। मगर अगर आप ये सब भी नहीं कर सकते तो सिंपल वॉक हर इंसान कर सकता है अपने लाइफ में से 20 मिनट निकाल कर, अगर कुछ तो करना है। तीसरी बात, मी टाइम एंजॉय करना है। फैमिली, ऑफिस, कलीग्स, ये सबसे घिरे हुए होने के बावजूद भी हर दिन अपने मी टाइम को एंजॉय करें। 30 मिनट तो एटलीस्ट अपने मी टाइम को देना है, क्योंकि आप अलग हो और हर इंसान की अपनी एक खासियत होती है। तो हमारे अंदर कौन सी खासियत है ये हमें ही ढूंढना होगा, और वो हम अपने मी टाइम में कर सकते हैं, अपने आप के साथ समय बिताकर। जब आप अपने आप को जानोगे, समझोगे, अपने आप को प्यार करोगे तो आप किसी पे भी डिपेंड नहीं रहोगे, आप किसी से भी हर्ट नहीं होगे, क्योंकि आपका आपसे बेहतर साथी कोई नहीं हो सकता है। आप ही आपके सबसे बेहतर साथी हो।